साहब अगर आप किसी की गरीबी में अगर मिटा नहीं सकते, किसी की गरीबी से खिलवाड़ भी नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? अगर जब आप किसी की गरीबी मिटा नहीं सकते तो उसकी गरीबी से खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। अगर उसको गरीबी अगर मिटाना नहीं है तो भाई साहब उसको गरीबी से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए आपको ना। अगर आप उससे गरीबी से खिलवाड़ करेंगे तो उसको कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा। आप थोड़े ऊंचे हैं तो इसका क्या मतलब होता है आप किसी की गरीबी का फायदा उठाएं? ऐसा ना कीजिए साहब। अगर किसी की गरीबी में अगर आप उससे एक बार पूछ लीजिए कि आपको दिक्कत क्या है, आपको परेशानी क्या है, एक बार पूछ के उसको दिल से एक बार अपनी तरफ से कुछ दे दीजिए, उसको देखिए कैसा फील होता है। लेकिन आप करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा साला ये नीचा है, गरीब है, हम इसको नीचा दिखाएं। यही सब करने के चक्कर में जो लोग गरीब बेचारे गरीब ही रह जाते हैं और मजदूरी करते करते उन लोगों की जिंदगी आधी से ज्यादा खत्म हो जाती है। और साहब इतना ही मैं बोलता चाहता हूँ, अगर आप लोग बस गरीबी से अगर मजाक करेंगे साहब, अगर आज वो गरीब है बंदा, कल आप भी वैसे ही हालात में अगर जाएंगे तो भैया आपका भी मजाक बनाया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हर बार बोलूंगा, हर बार, एक बार नहीं हर बार बोलूंगा, किसी का गरीबी या मजबूरी का फायदा ना उठाएं आप लोग। साहब किसी के पैसे से किसी को गिफ्ट देकर आप उसकी गरीबी और उसकी मजबूरी नहीं मिटा सकते। क्यों? क्योंकि साहब अगर आप उसको, वो अगर गरीब है, अगर आप उसको खड़ा करना चाहते हैं तो भैया मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा से सहारा देकर उसको सपोर्ट करके बस खड़ा कीजिए। वो मैं पक्का बोल रहा हूँ 70% गारंटी के साथ, वो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा साहब। जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा आपका एहसान भूलेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक बार उसकी मजा ले लेंगे, उसकी एक बार गरीबी का फायदा उठा लेंगे तो साहब उसको जिंदगी भर दुख होगा, साला ये हमारे साथ गद्दारी किया था, यही हमारे साथ गद्दारी किया था। साहब अगर आप उसके साथ सहमत हैं साहब, उसकी गरीबी में एक बार अपना हाथ डाल कर इतना शामिल होकर देखिए कैसा फील होता है आपको। साहब अगर आप चाहते वो भी हमारे तरह सफल व्यक्ति बने, एक अच्छा इंसान बने, एक बड़ा इंसान बने, तो आप उसको भी आगे बढ़ने में सहारा बनते, आगे बढ़ने का ट्रिक बताते। लेकिन साहब आप करेंगे नहीं। क्यों? आप करेंगे ही नहीं साहब। आप सोचेंगे साला ये हमसे ज्यादा ही अमीर हो जाएगा, हमसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हमारे बराबर आ जाएगा। साहब आप करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको लगेगा साला ये हमारे बराबर हो जाएगा तो हमसे नीचा दिखाने के लिए कोई बचेगा नहीं। इसीलिए साहब उसको ट्रिक न बताते हैं, ना उसको सपोर्ट करते हैं, ना उसको सहारा देते हैं, कुछ नहीं। बस हमेशा आप क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। हमेशा आप उसको नीचा दिखाएंगे साहब तो कभी बंदा आगे बढ़ ही नहीं सकता लाइफ में कभी। अगर आप उसको निगेटिव करेंगे, आप बंदा भी पॉजिटिव है, ठीक है, आप अगर उसको जाके निगेटिव कर दिए तो बंदा आगे बढ़ सकता है, कभी बढ़ सकता है? आप ही बताइए। अगर बंदे को अगर कोई निगेटिव कर रहा है तो बंदा कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर उसी जगह पे आप अगर बंदा निगेटिव है, आप अगर उसको जाके थोड़ा समझा के बुझा के पॉजिटिव कर रहे हैं, बोले हाँ तुम्हारे साथ है, तुम करो, जो तुमसे हो सकता है वो करो, नहीं हो सकता हम खुद करके देंगे तुमको, बंदा को इतनी खतरनाक वाली फील होगी ना। सहारा बोलेगा बंदा लेकिन कुछ करेगा नहीं, लेकिन सहारा तो हमको दे रहा है अगला बंदा, लेकिन आप करेंगे नहीं साहब। आप चाहते हैं बस हम इस दुनिया में अमीर रहे और सामने वाला व्यक्ति हमेशा नीचा ही बन के रहे। आप लोग यही सोचते हैं अगर हम उसको सहारा दे देंगे, अगर हम उसको सपोर्ट कर देंगे वो आगे बढ़ जाएगा, उसके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएंगी, बड़ा बड़ा घर हो जाएगा। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? आप जानते हैं अगर हम उसको सहारा दिए, थोड़ा सा सपोर्ट किए, वो बंदा मेहनत करेगा, लाइफ में स्ट्रगल करेगा तो आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन साहब आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो हमारे तरह सफल इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा व्यक्ति बने। आप चाहते ही नहीं कभी साहब। बस आप मिडिल क्लास लोगों की यही सोच है साहब कि आप हमको नीचा दिखाएं, वो आपको नीचा दिखाएं। बस यही सब करने में हम लोग गरीब में ही मर जाएं। गरीब पैदा हुए, गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है साहब। अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए साहब तो आपको समझ लो भगवान को एक बार आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, आपको अमीर बनना है तो बनना है। लेकिन साहब अगर आप दिमाग लगाएंगे तब न, आप दिमाग लगाएंगे ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव है, सामने वाला बंदा आपको निगेटिव कर रहा है, आप तुरंत वही पे निगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी सहने का क्षमता नहीं है साहब। अगर जिगर आपके अंदर रहेगा साहब, कोई कुछ भी बोले परवाह नहीं करता, आप अपना काम करने में एकदम माहिर है। बस असफल होने का कारण साहब यही है। आप लोग बोलते हैं मैं 12 घंटे 14 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ, फिर भी असफल हो जाता हूँ। बस असफल होने का कारण साहब यही है बस, और कुछ इससे ज्यादा है ही नहीं साहब। अगर आप दिमाग सही जगह लगाएंगे तो सही रिजल्ट पाएंगे। अगर नहीं तो बोलेंगे हम 12 घंटे 24 घंटे काम करता हूँ, गधे की तरह काम करता हूँ, तो साहब एक गधे हैं।
मैं खुद बोलता हूँ आप गधे हैं, क्योंकि आप जो गधे की तरह काम कर रहे हैं साहब। आजकल हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क लोग काम कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क। लेकिन आप अगर गधे के जैसा 24-24 घंटे काम करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे साहब, मैं बोलता हूँ जिंदगी में यानी लाइफ में कभी आप सफल व्यक्ति, सक्सेस व्यक्ति बन ही नहीं सकते, कभी भी कभी। मैं लिख देता हूँ गारंटी के साथ। आप गधे की तरह काम करते रह जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तो साहब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गधे की तरह काम करने वाला इंसान कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। ये असंभव है, असंभव। मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, असंभव है। जो 24-24 घंटे काम करता है ना वो गधे की तरह, वो कभी बड़ा आदमी बन ही सकता। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा आदमी वो बन जाता है, क्योंकि किसान देख लीजिए 24-24 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो लोग गरीब ही रहते हैं, मजदूर रहते हैं। क्यों? मजबूरी के साथ जो मजदूरी करते हैं साहब, वो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते, अमीर आदमी बन ही नहीं सकते हैं। अगर साहब आपको सफल आदमी बनना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी अगर बनना है, सक्सेस बनना है, तो मैं बोल रहा हूँ साहब गधे की तरह दिमाग ना लगाइए, स्मार्ट वर्क। लोग क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर हार्ड वर्क छोड़ के बस स्मार्ट वर्क पे आप ध्यान देंगे तो साहब मैं बोल रहा हूँ सक्सेस होने में बहुत समय नहीं लगेगा आपको। अगर सक्सेस होने में बहुत समय लगेगा तो फिर बोलना बस, लेकिन आप स्मार्ट वर्क थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए। आप सोचेंगे हम गधा की तरह जाएंगे 12 घंटा 24 घंटा काम करेंगे, साहब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारे कहने का मतलब साहब यही है, अगर आप गधे की तरह काम करते रह जाएंगे तो जिंदगी भर आप सोचते ही रह जाएंगे कि हम बड़ा आदमी एक दिन बनेंगे, हम बड़ा आदमी एक दिन बनेंगे। तो जिंदगी भर साहब मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप बस सोचते ही रहिए। आपका क्या सपना रहेगा? जो बड़ा आदमी बनने का सपना है, जो आपका सपना रहेगा, बस आप सपना ही रहेगा, आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसान का सपना इतना जल्दी नहीं पूरा होता है साहब। जो गधे की जैसा मजदूरी करता है उसका इतना जल्दी बड़ा सपना नहीं पूरा होता है। अगर जब तक आप अपना ओवर माइंड नहीं इस्तेमाल करेंगे साहब, कभी आप बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते। आप ये सोच के काम कीजिए कि मैं आने वाले 2 से 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, मैं 30 दिन में अपना रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं साहब बता रहा हूँ गधे की तरह नहीं मेहनत करूंगा, मैं 30 दिन का टारगेट बना के काम करूंगा कि अगले 30 दिन आने वाले एक महीने अपना टारगेट अपने गोल के साथ अपनी पूरा करूंगा। हर हाल में सक्सेसफुल बनूंगा तो बनूंगा। तो साहब आज ही जाके निर्णय लीजिए, आज ही जाके शपथ ले लीजिए, शपथ जिसको बोलते हैं शपथ ले लीजिए। आज से हम गधे की तरह काम नहीं करेंगे, घोड़े की तरह काम करेंगे और चीरते हुए आगे निकल जाएंगे अपने लक्ष्य को, अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे हर हाल में।